जो भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 10 या 5% लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा घर लेकर जाते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी में ट्रेड करते हैं वहीं पर उनका रेशो 60 to 70% चला जाता है। क्या रीज़न है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निफ्टी ऑप्शंस में हमारे पास इंडेक्स में कुछ ही ऑप्शंस है, ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मैनिपुलेशन इजीली हो जाता है। स्टॉक्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, बट स्टॉक्स में लोग काम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सबसे मेन टास्क होता है स्टॉक सिलेक्शंस। अगर मैं बात करूं टोटल कंपनीज की तो 8000 से ज्यादा कंपनीज है। हाँ, उसमें से तो हमको एक दो चाहिए ना, हम कैसे ढूंढे? वही मेन टास्क। कोई शॉर्टकट हो तो बता दीजिए। मुझे क्या लगता है, हम मल्टीपल कंफर्मेशंस पे जाएंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। आप ट्रांजैक्शन बेसिस पे कंफर्मेशन लें, ऑप्शन चेन से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें और फ्यूचर डेटा से ट्रेंड पता करने की कोशिश करें। ये तीनों कंफर्मेशंस आपको मिल गया तो हमारे यहाँ पे रेशियोस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक है, अगर आप ट्रांजैक्शन बेसिस पे देखेंगे तो एक एक्सट्रीम सपोर्ट पे चल रहा है, सुपर सपोर्ट है, मार्केट उस सपोर्ट से कई बार रिवर्स हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें फ्यूचर डेटा की, तो प्राइस इंक्रीमेंट के साथ साथ अगर फ्यूचर डेटा भी इंक्रीमेंट होता है, यानी कि फ्यूचर की ओआई इंक्रीमेंट हो रही है, तो वो आपको ट्रेंड कंफर्म करेगा कि हाँ मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि प्राइस इंक्रीज और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, यानी कि बुलिश करना है हमको। थर्ड कंफर्मेशन आपका ये, सबसे पहले आपको काम करना है, ऑप्शन चेन लगा लेना है उस स्टॉक का, बॉटम एंड टॉप ढूंढ लेना है। बॉटम एंड टॉप आप ओआई के बेसिस पे ढूंढिए, साथ ही साथ उसकी शिफ्टिंग्स कितनी दूर होती हुई आपको दिखाई दे रही है ये भी आप ढूंढ लीजिए, ताकि आप अपना स्टॉप लॉस पहले से कैलकुलेट ठीक है। दो कंफर्मेशन हो गए और तीन कंफर्मेशन हो गए ना सर। पहला आपको ऑप्शन चेन, हाँ 3 कंफर्मेशन हो गए सर। पहला आपको ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है, दूसरा फ्यूचर के डेटा से आपको कंफर्म कर लेना है कि ट्रेंड क्या है, तीसरा ट्रांजैक्शन बेसिस पे आपको ये ढूंढ लेना है कि ये सपोर्ट कितना स्ट्रांग है। अब रही बात एंट्री की, एंट्री करते टाइम आपको ओआई चेंज देखना है, मार्केट में प्राइस, वॉल्यूम और ओआई, ये तीनों का कंफर्मेशन आपको देखना है। ये तीनों देख लिया तो आपको समझ में आएगा वहां कैंडल्स का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं ना, वहां पता करने की कोशिश करते हैं कि ये बुलिश है, बियरिश है, कौन सा पैटर्न्स बन रहा है, तो वो आपको ऑप्शन चेन से आसानी से समझ में आएगा। ऐसा अभी फिलहाल कोई स्टॉक जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो और कोई ऑडियंस उसको प्रैक्टिस करवाए? बिल्कुल, आप एसआरएफ में ऐसा सिनेरियो देख सकते हैं, लेकिन एंट्री के इर्द गिर्द जरूर चल रहा है, बट कंफर्मेशन आपको कैसे करना है मैंने बता ही दिया। ये सारा डेटा आप लोग चेक करिए, जितना भी आशाना ने बताया वो सारे कंफर्मेशन अगर मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हाँ उसी अकॉर्डिंग इसमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। ऐसा ही काम आपको अदर स्टॉक्स में भी करना है। लेकिन एंट्री करते टाइम आपको एक बात बेहद ध्यान रखनी है, वॉल्यूम, प्राइस और ओआई, इन तीनों का कंफर्मेशन मिले तो ही एंट्री प्लेस करना है।